रहस्य बेली। बाहर से ये गांव भले ही शांत और सुंदर दिखता था, लेकिन इसके भीतर एक ऐसा डर समाया था जो कई पीढ़ियों से लोगों के खून में समा गया था। गांव के पीछे एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री थी। लोगों का मानना था कि इस फैक्ट्री में कुछ तो ऐसा है जो इंसानों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। जो भी अंदर गया लौट कर कभी वापस नहीं आया। कुछ तो मारे गए और कुछ ऐसे लौटे कि जिंदगी और मौत का फर्क भूल गए। जब भी कोई फैक्ट्री से वापस आता, उसके कपड़ों के पीछे अजीबो गरीब नंबर लिखा होता। 456 उसके बाद शुरू होता था उसका पागलपन। वो कभी पेड़ों से बातें करता, कभी आसमान को घूरता और कुछ ही दिनों में उसकी लाश फैक्ट्री की चिमनी में लटकी मिलती। गांव वालों ने डर के मारे फैक्ट्री को बंद कर दिया, लेकिन डर सिर्फ फैक्ट्री तक नहीं रुका, वो पूरे गांव में फैलने लगा। गांव में रहते थे 3 सबसे जिगरी दोस्त, राय स्टार, अमित कुमार और अज्जू शर्मा। इनकी दोस्ती गांव में मिसाल थी। तीनों साथ घूमते, हंसते और गांव की हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते। गांव के बुजुर्ग अक्सर चेतावनी देते, उस फैक्ट्री की ओर मत जाना और रात को अगर वो आवाज सुनाई दे तो दरवाजा मत खोलना। अमित हंसते हुए बोला, बकवास है ये सब, कोई भूत वूत नहीं होता। लेकिन राय स्टार चुप था। उसे गांव की कहानियों में कुछ तो सच्चाई लगती थी। रात के ठीक 12 बजे पूरा गांव सो रहा था, तभी एक डरावनी आवाज गूंजती है। वह आवाज बंद पड़ी फैक्ट्री से आ रहा था। अचानक अमित की नींद खुलती है। वो बाहर आता है, पीछे पीछे अज्जू भी। सामने कोई नहीं, लेकिन वो आवाज उन्हें खींचने लगती है। गांव वाले चिल्लाते हैं, रुको, वापस आ जाओ वरना मारे जाओगे। लेकिन अब अमित और अज्जू सुन नहीं रहे थे। उनका शरीर मानो किसी और के बस में था। वो फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं और वहाँ खड़ी थी एक डरावनी डॉल जो हिल भी रही थी और हंस भी रही थी। डॉल ने एक झटके में उनके कपड़े बदल दिए। अब दोनों की पीठ पर वही नंबर था, 456। अगली सुबह गांव में सब कुछ बदल चुका था। अमित और अज्जू अब इंसान नहीं रहे थे। कभी आसमान में उड़ते, कभी बाइक उल्टी चलाते, कभी बच्चों को डराते। सबसे डरावना था जब वो दुकान पर खड़े होकर बोलते, 456 वाला कपड़ा ले लो, सिर्फ 456 रुपए में। और जो भी वो कपड़ा लेता, धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगता। वो मिट्टी से बात करता, श्मशान में सोता और फिर मर जाता। गांव में दहशत फैल चुका था। राय स्टार अब अकेला था। वो अपने दोस्तों को बचाना चाहता था, लेकिन अगर पास जाता तो मारा जाता। एक रात जब गांव का एक लड़का नरूटो घर में सो रहा, उसके दरवाजे पर पहुंचे। 456 वाला कपड़ा ले लो। नरूटो ने कपड़ा पहना और गायब हो गया। अगली सुबह उसकी लाश मिली। अब गांव वालों ने उम्मीद छोड़ दी थी। राय स्टार ने फैसला किया, अब बहुत हुआ। वह ठान लिया कि इस आवाज के राज के बारे में पता लगा कर रहूंगा। रात के 12 बजे गांव में फिर वही डरावनी आवाज गूंजने लगती है। राय स्टार का नींद टूट गया और उसे आवाज के पीछे निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसको कुछ अजीब लगता है और देखते ही देखते उसका भी कपड़ा बदल जाता है और पीछे लिखा होता है 400। राय स्टार की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वो खुद को एक बहुत बड़े मैदान में पाता है। वहाँ उसके जैसे और भी कई लोग खड़े हैं। सबके चेहरे पर डर, घबराहट और बेचैनी साफ दिख रही थी। तभी अचानक एक डरावनी आवाज गूंजती है, एक बड़ी सी डॉल जिसकी आंखों में गुस्सा और चेहरा बेहद भयानक था, सामने आती है और कहती है, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, गेम शुरू होने वाला है। नियम बहुत सरल था। ग्रीन लाइट सुनते ही दौड़ो, रेड लाइट पर एकदम रुक जाओ। जो हिला उसकी मौत तय। कुछ ही पल में खेल शुरू हो गया। सब लोग एक सीधी लाइन में खड़े हो गए। राय स्टार भी उन्हीं में से एक था। जैसे ही डॉल चिल्लाती है ग्रीन लाइट, सब दौड़ पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो कहती है रेड लाइट, सब थम जाते हैं। जो नहीं रुका उसका खेल वहीं खत्म हो जाता है। एक एक करके लोग गिरते जा रहे थे। राय स्टार का दिल जोरों से धड़क रहा था, पर वो हर बार सही समय पर रुक जाता। एक बार उसका पैर फिसलता है, पर वो खुद को संभाल लेता है। खेल चलता रहा, लाशें गिरती रहीं, पर राय स्टार धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। आखिरकार जब डॉल चिल्लाती है ग्रीन लाइट, राय स्टार आखिरी छलांग लगाता है और फिनिश लाइन पार कर जाता है। तभी एक गुलाबी रंग का ड्रेस पहने आदमी आता है और कहता है, इतनी जल्दी खुश मत हो, अभी असली खेल बाकी है। तुझे और भी गेम्स खेलने होंगे और आखिर में डॉल से लड़ना होगा। अगर जीता तो 10 लाख डायमंड्स तेरे, अगर हारा तो मौत पक्की। राय स्टार हिम्मत नहीं हारता। एक एक करके सारे मुश्किल गेम्स पार करता है और फिर आता है अंतिम राउंड। अब मैदान में सिर्फ राय स्टार बचा था। डॉल बोली, अब फाइनल टेस्ट, या तो तेरी माँ की जिंदगी या तेरी मौत। राय स्टार चिल्लाता है, माँ के लिए जान भी दे दूंगा, लेकिन तुझ जैसे टॉय से डरने वाला नहीं। अब चारों तरफ धुआं फैलेगा। फाइट शुरू होती है। पूरा मैदान धुएं से भर जाता है। चारों ओर गोलियों की आवाजें, चीखें। कोई नहीं जानता था कौन बचेगा। फिर कुछ देर बाद धुंध हटती है। डॉल जमीन पर गिरी हुई थी। राय स्टार खड़ा था, उसके पास 10 लाख डायमंड्स। वो आसमान की ओर देखकर कहता है, मैं जीत गया माँ। राय स्टार एक सुमसाम रास्ते से दूसरे गांव के लिए जा रहा था। अचानक से उसके सामने एक ट्रक आ जाती है कि राय स्टार अपनी बाइक दाएं की ओर मुड़ा लेता है। उसकी तेज स्पीड होने की वजह से उसका संतुलन बिगड़ जाता है। वो पेड़ से बचते बचाते वो गलती से एक गांव में घुस जाता है।
तभी 7 बज जाते हैं। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था, पर उस गांव में घंटी की आवाज गूंजने लगती है। अलग अलग आवाजें आने लगती हैं। थोड़ी देर में वहां अफरा तफरी मच जाती है। लोग इधर उधर भाग रहे थे। दरअसल लोग अपने अपने घर में जा रहे थे। सभी के हाथ पैर कांप रहे थे। लोगों के चेहरे पर अलग ही चिंता थी। फिर राइस स्टार गांव में और घुसता जाता है। राइस स्टार कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। सभी लोग कहाँ गए कि सामने से लाल शर्ट पहना हुआ एक आदमी बड़ी तेजी से भागते हुए राइस स्टार के पास आता है और हाँफते हुए कहता है, अरे भाई, इधर क्या कर रहे हो? 7:30 बजने ही वाले हैं। 5 मिनट रह गए बस। तुम शहर से आए हो लगते हो। चलो चलो मेरे घर में जल्दी, वरना वो आ जाएगी। आओ मेरे पीछे। फिर राइस स्टार बिना सवाल जवाब किए उस आदमी के पीछे जाने लगता है। राइस स्टार उसके सामने रुककर सवाल पूछता है, अरे भाई, ये यहाँ पर क्या हो रहा है? तुम मुझे 7:30 बजे से पहले अपने घर में क्यों लेकर आए? और ये अजीब सी घंटी की आवाज क्यों गूंज रही है? आदमी कहता है, अरे मैं पागलों जैसी बात नहीं कर रहा हूँ। इसका सच जानकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस गांव में रोज 7:30 बजे एक चुड़ैल आती है जो कि लोगों को मार के उस पेड़ में लेकर जाती है। बात हो ही रही थी उसी सूखे पेड़ की जहां राइस स्टार ने अपनी बाइक रोकी थी। तभी अचानक से उस पेड़ में से वही चुड़ैल निकलती है जिसके बारे में वह आदमी बता रहा था। राइस स्टार उस चुड़ैल को देखकर दंग रह गया। बस फिर क्या था, वो चुड़ैल उन दोनों को देखकर उनके पास आने लगती है। वह उनके पास आके कहती है, राइस स्टार, ओ राइस स्टार, जरा बाहर तो आना। मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ ना, मुझसे डरो मत। आओ बाहर। 1 मिनट, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? मैं तो तुमसे पहली बार ही मिला हूँ। अरे इसके मुंह मत लगो, इसको सारे लोगों के नाम पता है। ये खतरनाक भूतनी है। इतना कहते ही वो चुड़ैल वहाँ से तेजी से जाने लगी और वहीं पास के दूसरे पेड़ के पास जाकर रुक गई। फिर राइस स्टार सवाल पूछता है, मुझे एक बात बताओ, ये भूतनी लोगों को क्यों मारती है और ये पेड़ में आई कैसे? इस चुड़ैल में बहुत गुस्सा था। ये कब से होने लगा? फिर आदमी बोलता है, बताना तो नहीं चाहिए, पर तुम अच्छे और नेक इंसान लगते हो करके मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये 10 साल पुरानी कहानी है। इस गांव में रहते थे गुड़िया और उसके पप्पा। उन्होंने गांव के सरपंच से पैसे लिए थे। बस इतना क्या था, सरपंच ने गुड़िया के पप्पा को उसी सूखे पेड़ पर उल्टा टांगा और गुड़िया के सामने बड़ी सी चाकू से पहले उसके पैर की चमड़ी उधेड़ दी। उसके बाद अंत में उसका सिर ही धड़ से अलग कर दिया। फिर उस क्रूर सरपंच ने गुड़िया को भी नहीं बख्शा। उसको कर्जदार की बेटी बोलकर गांव से धक्के मारा कर निकाल दिया गया और उसने भी ब्रिज से कूदकर अपनी जान ले ली। उसके बाद उसकी आत्मा उसमें से निकलकर उसी सूखे पेड़ में गई जहां पर उसके पप्पा को टांग कर मारा गया था। उसके बाद क्या था, वो एक लड़की के बदन में घुसकर वो अपनी साइकिल में बैठकर उस सरपंच को पूरे गांव में घसीटते हुए सूखे पेड़ में लेकर चली गई। उस पेड़ में सरपंच के हाथ, पैर, सिर, पेट सब उगाए थे। Let TerraBox help you keep your storage private and secure. बड़े स्टोर करें, बड़े शेयर करें। TerraBox